अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है, पूरे आलम का रब है, पूरी कायनात का सृष्टि का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं और सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, यानी ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है, यानी हर चीज़ में ईश्वर मौजूद है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही गई है, सबसे पहला जो अल्फाज है अल्लाह ने कुरान करीम में कहा वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सारे आलम का, सारी सृष्टि का, पूरी कायनात का रब हूँ। वो एक ईश्वर है, एक महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, पहचानते हैं और हम अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। वो हमारी अपनी एक पद्धति है, हमारा एक तरीका है, लेकिन एक महाशक्ति है जिसने सभी को, हम सब को पैदा किया। वही पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का रखवाला और देखभाल करने वाला है और हम सब उसी के बंदे हैं, उसी के पैदा करे हुए हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से, हमारा मरकज़ रूहानी इलाज चैनल जिस पर हम रूहानी इलाज जैसे जादू टोना जिन्नात वगैरह का इलाज का काम करते हैं ऑनलाइन। और हमने जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, वैद हैं, उनके मशवरे से, उनकी राय से जो घरेलू नुस्खे हमारे पास आने वाले लोगों को बताया हमने और उनसे उनको फ़ायदा हुआ, हम हमारे चैनल पर वो घरेलू नुस्खे भी डालते हैं वीडियो के रूप में, ताकि हम ये चाहते हैं कि हम हमारे वीडियो के ज़रिए लोगों को रूहानी इलाज भी घर बैठे मिले और वो अपना इलाज खुद कर सकें। ऐसे आसान अमल तरीके बताते हैं और घरेलू नुस्खे भी हम बताते हैं जो आसान ऐसे होते हैं जो आप अपने घर में रहकर ही कर सकते हैं और काफ़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। अमलियात पढ़कर भी, आसान अमल पढ़ के भी, जो छोटे छोटे तरीके हैं, आसान तरीके हैं जिनको औरत मर्द बच्चे कोई भी कर सकते हैं। और ऐसे ही ये हमारे नुस्खे हैं जो घर में चीज़ें होती हैं, उन्हीं से हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं ये बताते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल मरकज़ रूहानी इलाज को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको दवा और दुआ हर चीज़ यहाँ मिल सके। और हो सकता है कोई चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो या उस वो जो हम वीडियो, चाहे वो रूहानी इलाज का हो या हम घरेलू नुस्खे जो बताते उसका हो, तो आप अपने रिश्तेदार, मिलने वालों को अपने ग्रुपों में डालें ताकि जो इसका ज़रूरतमंद है, जो इससे फ़ायदा उठा सकता है, वो उठाए। हमारा भी मकसद वीडियो बनाने का ये है कि लोगों की दुआ हमें मिले। आप भी आगे अगर लोगों को पहुंचाएंगे और उनका फ़ायदा होगा आपके ज़रिए भी, तो आपको भी दुआ मिलेगी और मालिक आपसे भी खुश होगा, हमसे भी खुश होगा। मौसम सर्दी का शुरू हुआ है तो इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप घर में अपनी तंदुरुस्ती का, पूरी फैमिली का ख्याल रख सकें। देखिए,
मैंने जो सीखा और समझा है, जो डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम जो मेरे मिलने वाले हैं उन्होंने बताया, तो ये बताया कि आप जहाँ तक हो सके खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए ही अपने आप को तंदुरुस्त रखें, दवा की ज़रूरत आपको ना पड़े। और हमारी लापरवाही अगर रहती है, हम खाने पीने की सही जानकारी नहीं रखते और हम बीमार पड़ते हैं, फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं हमें। तो जहाँ तक हो सके अपने घरेलू तरीके की जो चीज़ें हैं जो हमारे काम में आती हैं उनका सही तरीका समझ लें खाने पीने का, यूज़ करने का, तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे तिलों की। तिल काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं और कुछ सुर्ख रंग के भी होते हैं, 3 तरह के होते हैं। लेकिन कोई से भी तिल को खाया जा सकता है। उनमें 19-20 का ही कोई फ़र्क होता है, विटामिन्स का ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमें चाहिए, पहले मैं इसकी खुराक बता दूं ताकि हम आगे कहीं अगर खुराक ना समझा पाएँ तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, 2 चम्मच 2 स्पून पाउडर तिलों का तंदुरुस्त आदमी को खाया जा सकता है, तंदुरुस्त आदमी खा सकता है। और अगर कोई आदमी मान लो जिसका हाजमा कमज़ोर है, बूढ़ा है या बच्चे हैं, तो उनको कम ही खाना चाहिए। कोई भी ताकत की दवा जो भी चीज़ होती है वो हज़म कम होती है, देर से होती है। जैसे बादाम वगैरह जो भी खाएंगे आप तो कम हज़म होती है, देर से हज़म होती है, धीरे हज़म होती है। तो ऐसी चीज़ को कम मकदार में खाया जाए, कम खाया जाए ताकि वो आसानी से आपको हज़म हो और उसका आपको बेनिफिट फ़ायदा मिले। कई बार आदमी ताकत के ज़्यादा ताकत आने के चक्कर में ज़्यादा खा जाता है और वो सही से हज़म नहीं होती कोई भी चीज़, और फिर हज़म नहीं होने पर वो बजाय फ़ायदे के नुकसान दे देती है। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप 2 स्पून 2 चम्मच अगर तिलों को रोज़ हज़म कर सकते हैं तो आप खाएं, और अगर आपको हज़म होने में दिक्कत आ रही है तो 2 की जगह 1.5 कर दें या 1 चम्मच रोज़ खा लें। तो ये तो इसकी मकदार है, इसका ख्याल रखें। कम खाने से नुकसान नहीं होता, ज़्यादा खाने से कई बार नुकसान दे देती हैं चीज़ें। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो तिल है, हम कई बार ये भी करते हैं क्या, 1-2 रोज़ 4 रोज़ तो हम खूब खा लेते हैं तिलों को, और फिर बाद में हफ्ते 15 दिन या 20 दिन नहीं खाते। ये तरीका गलत है। तरीका फ़ायदा करने का ये है कि आप इसको जो यूज़ कर रहे हैं तो अपनी एक मकदार, एक तादाद के मुताबिक थोड़ा थोड़ा रोज़ यूज़ करें तमाम सर्दी, तो इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। एक रोज़ बहुत ज़्यादा खाने से कब्ज़ हो जाती है और कम कम खाने से, ज़्यादा दिन खाने से आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी, ये भी ख्याल रखें। फ़ायदे इसके तिलों के क्या हैं? हम लोग, ऐसा है जी, हमारे घरों में, हमारे मुल्क में, हमारे इलाकों में आसानी से ये तिल वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो हमारी नज़र में इनकी अहमियत कम है। जहाँ ये पैदा नहीं होते उनकी नज़र में इन तिलों की बड़ी कदर है और इससे दवाई की तरह लोग यूज़ करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। इससे हमारी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी बनी रह सकती है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसके फ़ायदे। कैंसर जिस्म के अंदर कहीं भी हो उसको ये बढ़ने नहीं देता। तिल खाने वाले के या जिसके कैंसर हो वो तिल खाता रहे तो उसको कैंसर का ख़तरा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये बड़ा मसला है। शरीर के अंदर कहीं भी सूजन रहती हो, जो तिल खाता रहेगा उसके धीरे धीरे सूजन ख़त्म हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर जिसको रहता हो
वो इसको रोज़ खाता रहे थोड़ा हिसाब से जो बताया गया है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। शरीर में जिसके कमज़ोरी रहती हो, थकान रहती है, कमज़ोर रहता है, थोड़ी चलने में हाफ जाता है, तो ये ताकतवर चीज़ है तिल, कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है, रोज़ हिसाब से खाया जाए। दिमाग का काफ़ी हिस्सा ऐसा है जो तिलों से दिमाग को बहुत ताकत मिलती है और इस तिलों से बहुत मुतासिर होता है हमारा दिमाग। तिलों को खाने वाला आदमी लगातार हिसाब से जो खाएगा, वो खाने वाला आदमी अपनी दिमाग की जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म कर सकता है। और जिसको डिप्रेशन रहता है, दिमागी टेंशन सी बनी रहती है, डिप्रेशन रहता है, दिमागी कमज़ोरी बनी रहती है, ऐसे आदमी को भी खाने से डिप्रेशन में फ़ायदा होता है। इसको दवा के रूप में खाएं, रोज़ खाएं, तरीके से खाएं तो फ़ायदा होगा ही होगा। डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा होता है इससे। आपकी स्किन, आपकी जिल्द, आपकी चमड़ी, अगर आप इसके तिलों को खाते हैं और तिलों के तेल की मालिश करते हैं तो आपकी पूरी जिल्द, पूरी चमड़ी एकदम चमकदार हो जाएगी, जैसे ताज़ा फूल होता है। खाना भी चाहिए और मालिश भी करनी चाहिए बदन की, तो तंदुरुस्ती भी अच्छी होगी और चमकदार जिल्द हो जाएगी। बहुत बेहतरीन आप महसूस करेंगे अपने आप को पहले से। इसके अलावा बाल आपके अगर कोई तिल खाता है और तिलों का तेल ही बालों में लगाता है तो उसके बाल बढ़ते भी खूब हैं और काले और घने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते और बाल झड़ने की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, अक्सर लोग तेल ऐसा ख़रीदते हैं बाज़ार से कि जिससे हमारे बाल झड़ना कम हो जाए। वो ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे अंदर शरीर में ही कोई मिस्टेक है, कमज़ोरी है, तो बाल झड़ते ही झड़ते हैं। तो हमें खाना भी चाहिए, खाली लगाने से बालों का झड़ना बंद नहीं होता। आपको खाना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, ताकि अंदर से भी मजबूती मिले बालों को और बाहर से भी। तो तिलों को खाएं और बालों में लगाएं, बेहतरीन किस्म की दवा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बेहतरीन बाल हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। मसल्स बनाना है, उसको तिलों को खाना चाहिए। जो आदमी पहलवानी करता हो, मसल्स जिसकी कमज़ोर हो गई हो, तो वो तिलों को खाए और इसकी मालिश करे, मसल्स मजबूत होती हैं इससे। हड्डियां जिसकी कमज़ोर होती हैं, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो हड्डियां महसूस करता है कमज़ोर, तो हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये तिल बहुत अच्छे हैं, इसे लगातार खाने चाहिए। और जोड़ों का दर्द जो अक्सर लोगों के होता है और ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है, लेकिन चाहे किसी भी उम्र में हो, जिसके जोड़ों में दर्द रहता हो या हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती हो, तो उन्हों को तिल खाना चाहिए, तिल की मालिश करनी चाहिए। जोड़ों के दर्द, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसमें भी फ़ायदा करते हैं ये, तो तिलों को खाना चाहिए। दिल की बीमारियों में भी फ़ायदा है। दिल के बीमारियों में जिसके हार्ट प्रॉब्लम वगैरह का ख़तरा महसूस करते हैं, अगर वो ये तिल खाते हैं और इसकी मालिश करते हैं तो दिल की बीमारियों में भी फ़ायदा करता है तिल। और आपकी जो हाजमा है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, उसको भी ये दुरुस्त करता है। लेकिन हिसाब से कम कम तादाद में रोज़ खाएं तो डाइजेशन को सही करेगा, हाजमे को सही करेगा। और अगर आपने एकदम ज़्यादा खा लिया तो वो मुसीबत है फिर तो हिसाब से खाएं आप, ये मैं पहले बता चुका हूँ। खून की कमी ये जिसको हो,
जिसके भी खून की कमी महसूस हो उसको तिल खाने चाहिए, और जो तंदुरुस्त है अगर वो खाता है तो उसके खून की कमी नहीं आएगी। एनीमिया जैसी बीमारी इसको तिल को लगातार खाने से ख़त्म हो जाती है। कुछ हकीम, मुस्लिम हकीम लोग ये कहते हैं कि जो गरीब आदमी जो मांस मछलियाँ अंडे खाने वाले हैं वो गरीबी की वजह से नहीं खा सकते, तो मांस मछली अंडे में जितने विटामिन्स होते हैं वो सब तिलों में होते हैं। तिलों को खा ले, ख़ास तौर से जो मांसाहारी नहीं है वो तिलों को खाएंगे तो जिस्म की आपकी तमाम कमज़ोरियाँ इससे कंट्रोल हो जाती हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि आप तिलों को ज़्यादा मिक़दार में नहीं खाएं। दूसरी बात, तिलों को सेक लेना चाहिए हल्का सा, ज़्यादा नहीं सेकना चाहिए, हल्का फुल्का इनकी सिकाई करके इनको पीस लें और फिर इनको दूध में भी आप खा सकते हैं, दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं, वैसे सेक कर बिना पीसे चाप कर भी खा सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि इनके लड्डू बनाए जाते हैं। आप गुड़ के साथ लड्डू बनाएं, ये गुड़ के साथ जल्दी हज़म हो जाता है और गुड़ में खूबी होती है खून बनाने की, ताकत की, तो इसमें डबल ताकत हो जाती है। तिल के लड्डू गुड़ में बनते हैं तो आप गुड़ में तिल के लड्डू बनाएं और इनको खाएं, आपके जिस्म की बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने मिलने जुलने वाले लोगों को अपने ग्रुप में हमारे इस वीडियो को भेजें। आप भी फ़ायदा उठाएं और लोग भी फ़ायदा उठाएं, हमें भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। और देखिए, लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कोई ख़र्चा नहीं है, जो क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब पर तो कोई ख़र्चा नहीं होता है आपका, फ्री है ये सब। आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हम सब चीज़ें इकट्ठी करके उसको तैयार करते हैं, हमें क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं नुकसान हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, बड़ी तैयारी करने के बाद वीडियो बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को अच्छे से समझ लिया होगा, और जैसे आप सपोर्ट करते आ रहे हैं ऐसे और हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें और लाते रहेंगे और आपकी दुआ हम भी लेंगे और आप भी लोगों की दुआ लेंगे। तो अल्लाह आपको, आपके परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, हमारी यही दुआ है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।